हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा जैसा कि हम कुछ दिनों के लिए बीमार चल रहे थे और बीमारी से पीड़ित थे। इसीलिए हमने आपको जो कि पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था आहार नाल में क्या क्या आता। हम पाचन की क्लास में आप लोगों को यहाँ तक लेकर आ चुके थे आहार नाल में क्या क्या आता। तो आहार नाल में दोस्तों मुख्य आता है ग्रास नली, अमाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार। यानी कि हम बात कर सकते हैं जो कि हम भोजन खाते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं वो भोजन सबसे पहले हमारे कहां पे जाता है? मुख से जाता है। जो हम दोस्तों क्या करते हैं, भोजन करते हैं, भोजन सबसे पहले हमारे मुख में जाता है। मुख में जाने के बाद ये नंबर 2 ग्रास नली, जो हमारी ग्रास नली होती है, इसमें जाता है। फिर इसके बाद ग्रास नली जब अपना कार्य पूर्ण रूप से कर लेती है तो ये अमाशय में जाता है। ठीक है, अमाशय के बाद ये अमाशय यकृत में भेजता है, यकृत के बाद छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जब आपका भोजन छोटे छोटे खंडों में विखंडित हो जाता है, इसके बाद ये बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में इसका पूरा निचोड़ हो जाने के बाद ये मल द्वार से आपका भोजन निकल जाता है। ये बात आपको हम क्लास फर्स्ट में, पाचन तंत्र के क्लास फर्स्ट में आहार नाल में क्या क्या आता है। तो दोस्तों ये यूपी टेट 2026 ईवीएस सभी छात्रों के लिए क्लासेस चल रही हैं। ओके दोस्त, तो यहां पर देखिएगा आज हम आपको इसके आगे बताएंगे इस क्लास में, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत सही नहीं थी तो हम आपको वहां आगे नहीं बता पाए। आज क्लास में हम पूर्ण रूप से आपको भरोसा दिलाते हैं कि पाचन से कोई भी टॉपिक, कोई भी प्रश्न आपका नहीं रहेगा। और वीडियो को पूरा देखें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे दोस्तों जो कि पाचन की क्रिया होती है ये 5 चरण में होती है। पाचन की क्रिया कितने चरणों में होती है? 5 चरणों में होती है। नोट करते चलिएगा, पाचन क्रिया कितने चरणों में होती है? पाचन क्रिया, पाचन क्रिया दोस्तों 5 चरण में होती है। नंबर 1 जो कि आपका है अंत ग्रहण। क्या है दोस्तों? नंबर 1 आपका है अंत ग्रहण, जो कि दोस्तों अंत ग्रहण है। यानी कि ये कहां से स्टार्ट होता है? कौन सी पहली क्रिया है? अंत ग्रहण। ये हमारे मुख से ही स्टार्ट होती है, यानी मुख में भोजन तक पहुंचना। ठीक है, यानी मुख में भोजन का मुख तक पहुंचना या मुख में भोजन तक पहुंचना, ये ही हमारी अंत ग्रहण क्रिया है। यहां पर हम देख सकते हैं दोस्तों, हम यहां पर लिख सकते हैं भोजन को ग्रहण करना या भोजन का मुख तक पहुंचना, ये हमारी फर्स्ट क्रिया होगी अंत ग्रहण क्रिया। ओके दोस्तों, ये हमारी अंत ग्रहण क्रिया होगी। और नंबर 2 दोस्तों जो आपकी क्रिया आती है वो नंबर 2 होती है पाचन। ठीक है, नंबर 2 क्रिया आपकी कौन सी है? नंबर 2 क्रिया आपकी है पाचन। तो पाचन जो कि आपकी क्रिया है, पाचन क्रिया कितने चरणों में विभाजित है? 5 चरणों में विभाजित है। फर्स्ट चरण आपका है अंत ग्रहण और दूसरा चरण आपका है पाचन। तो पाचन में क्या होता है देखिएगा, नोट कीजिएगा। ये छोटी छोटी बातें हम आपको शॉर्ट वीडियो में भी बता चुके हैं, लेकिन यहां लॉन्ग वीडियो यदि देख रहे हो तो नोट करते चलिएगा। तो दोस्तों पोषक तत्व के जटिल रूप को सरल रूप में विभाजित करना पाचन कहलाता है। ये बात याद रखिएगा, पाचन क्या है? जो कि जटिल रूप में आपका क्या होता है? पोषक आपका जो जटिल रूप में होता है, यानी आप एक भोजन करते हो, एक रोटी में कुछ बच्चे 4 कौरे बनाते हैं, 4 टुकड़ों में खा लेते हैं करके, कुछ बच्चे 6 टुकड़ों में करके खाते हैं। और जब आप उसको किसी भी सब्जी के साथ खाओगे तो क्या एक जटिल रूप है किसका? भोजन का। यानी कि पोषक का वो एक जटिल रूप है, यानी उसका एक बड़ा आकार है। ठीक है, पोषक तत्व का वो बड़ा आकार है और वो जटिल रूप है। उस जटिल रूप को सरल रूप में विभाजित करना ही पाचन कहलाता है। याद हो गया होगा सभी को। आगे देखते हैं, नंबर 3 आपका होता है अवशोषण। दोस्तों नंबर 3 आपका क्या होता है? अवशोषण होता है। तो आइए देखते हैं, अवशोषण को भी देख लेते हैं भाई, क्या है अवशोषण।
तो देखिएगा, पोषक पदार्थ का तो समझिएगा कि अवशोषण क्या है, पोषक पदार्थ का छोटी आंत से रक्त में अवशोषित होना। तो जो कि हमारा पोषक पदार्थ है, ये छोटी आंत से रक्त में क्या होगा, अवशोषण करेगा, अवशोषित करेगा। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे छोटी आंत की यदि हम बात कर रहे हैं, तो एग्जांपल के रूप में यदि हम बात करें, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या कार्बोहाइड्रेट होता है, ये क्या करता है, जब छोटी आंत में अपन तुम कोई भी खनिज खाते हो, ठीक है, पोषक तत्व खाते हो, उसका सेवन करते हो, तो ये कार्बोहाइड्रेट उसमें होता है। और कार्बोहाइड्रेट जब आपका छोटी आंत में जाएगा, तो वहां पर ये किसका निर्माण करेगा, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। किसमें, ग्लूकोज में। ओके, ग्लूकोज में आपका कन्वर्ट करेगा। अब जैसे आप प्रोटीन लेते हो, प्रोटीन आपने कोई भी प्रोटीन आपने खाया, ठीक है, प्रोटीन आपने लिया, ठीक है। अब ये प्रोटीन जब आपकी छोटी आंत में अवशोषित करेगा, अवशोषित कैसे करता है, ये छोटी आंत किसी भी आपके खाए हुए पोषक तत्व को खून में अवशोषित करता है, ब्लड में घुलनशील करता है। किसमें, खून में अवशोषित करता है। तो ये प्रोटीन जब आप लोगे तो ये अमीनो एसिड में बदलेगा। किसमें, अमीनो एसिड में बदलेगा, ठीक है। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं, किसमें, भोजन के क्लास में। ये चैप्टर आपका चल रहा है पाचन तंत्र, हम आपको भोजन के क्लास में अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट, ठीक है, ये सारी जानकारी आपको हम वहां पर दे चुके हैं। और विटामिन की भी जानकारी हमने आपको अलग अलग चैप्टर में, पार्ट 2 में विटामिन भी हमने आपको पढ़ाया। आप जाकर देखते ही नहीं, असल बात तो ये है, तभी तो समझ में नहीं आता आपको कुछ भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट को यदि ये छोटी आंत में क्या करेगा, अवशोषित, तो ग्लूकोज, प्रोटीन को अगर कहेगा तो एमिनो। और यदि यहीं पर हम बात कर लें कि फैट में यदि आपको अवशोषित करता है, तो बात कर लें फैट में आपको अवशोषित करता है, तो फैट में होगा ये क्या, फैटी एसिड, फैटी एसिड। ये आप नोट करते चलिएगा, ये फैटी एसिड होगा किसमें, फैट में, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं नंबर 4 आपका क्या है। ये 3 आपने, मैं उम्मीद करूंगा, नोट कर लिए होंगे। अब हम इन तीनों को डालने जा रहे हैं। आप नंबर 4 देखिएगा क्या है, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड होता हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों नंबर 4 आपका क्या होता है, नंबर 4 आपका होता है स्वांगीकरण। नंबर 4 आपका क्या आएगा, स्वांगीकरण। ये एक एक पॉइंट कॉपी में नोट कीजिएगा और लर्न भी कीजिएगा। यदि यूपी टेट में आप अच्छे नंबरों से सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो इनको लर्न करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो स्वांगीकरण में क्या होता है, पोषक तत्वों का दोस्तों क्या होता है, स्वांगीकरण में पोषक तत्वों का कोशिका तक पहुंचकर उपयोग किया जाना ही स्वांगीकरण कहलाता है। तो ये आपके 4 हो गए। 5वां आप बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, अपशिष्ट उत्सर्जन। अपशिष्ट बोल सकते हैं, अपशिष्ट उत्सर्जन। 5वां दोस्तों आपका क्या आएगा, अपशिष्ट उत्सर्जन। तो ये आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे, अपशिष्ट उत्सर्जन। क्या, अपशिष्ट उत्सर्जन, यानी कि जो भोजन हम नहीं पचा सकते हैं, जो भोजन हम नहीं पचा सकते हैं, वो बेली पेट से बाहर निकालना अपशिष्ट उत्सर्जन का ही कार्य होता है। अपचित भोजन को नोट कीजिएगा, तो क्या नोट किया, अपचित भोजन को बेली यानी पेट से बाहर निकालना ही अपशिष्ट उत्सर्जन कहलाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की है क्लास आपको,
पाचन तंत्र के बारे में। तो दोस्तों जो कि देखिएगा ये हमने आपको पाचन क्रिया में 5 चरण जो होते हैं, हमने आपको सभी चरणों के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया। और आपको अब हम कल की क्लास में पाचन तंत्र से ही हम बताएंगे कि हमारे पाचन तंत्र क्रियाओं में कौन कौन से अंग काम आते हैं तथा उन अंगों में क्या क्या ऐसा होता है। जैसे हम बताएंगे एग्जाम्पल में मुंह के बारे में, जीभ के बारे में, दांत के बारे में, ठीक है, और भी कुछ चीजें हम आपको वहां पर नोट कराएंगे। तो दोस्तों कल की क्लास मिस मत करना, और जिसने भी हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं वो जाकर देख सकते हैं। ईवीएस की क्लासें हम ही पढ़ा रहे हैं टोटल की टोटल। सीडीपी आपकी पूजा मैम बहुत ही अच्छे से कवर करा रही हैं। डेली का वीडियो उनका नाइट 10 बजे आपको मिल जाता है, और आप वहां जाकर फ्री में आप अपनी तैयारी या पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी फीस नहीं लग रही है, ठीक है। जब आपको कोई भी फीस ना लगे तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। मैं यही कामना रखता हूं कि आप बहुत ही अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हों। तो दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।